जंगलों के बीच बसा बोधपुर गांव की सुबह हमेशा शांति से शुरू होती थी, लेकिन एक बच्चे के दिल में हर सुबह एक सवाल छोड़ जाती थी। 10 साल का लड़का जिसका नाम आदि था। आदि की मम्मी खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करती थी। पिता की तस्वीर बस फ्रेम में दीवार पर लटकी रहती थी। लेकिन आदि को सबसे ज्यादा खलता था वो था उसके दादाजी का उसके साथ न होना। दादा जो उसे हर रात कहानियां सुनाते थे। एक दिन आदि स्कूल से घर की तरफ लौट रहा था। वो मन ही मन में कुछ सोच रहा था। अचानक से उसे कहीं से झाड़ियां हिलने की आवाज आई। वो डर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी झाड़ियां से आवाज आई, डरते नहीं हैं सिपाही। वो और ज्यादा डर गया। अचानक से उसके सामने एक शेर प्रकट हो गया। उसने कौन है आप? जिसे तुम हर रात याद करते हो। दादाजी, आप हो? हाँ आदि, बेटा मैं हूँ। वो भावुक हो गया। तुरंत दौड़कर शेर को गले से लगा लिया। अगली सुबह आदि बहुत खुश था। उसने अपनी मम्मी को शाम वाली सारी बातें बताईं। माँ मुस्कुराई, सिर पर हाथ फेरा। सपना देखा होगा। लेकिन आदि जानता था ये सपना नहीं था। अब आदि रोज शेर के साथ खेलता, बातें करता। एक दिन दोनों साथ बात करते हुए जा रहे थे। ओए सुन, रुक। क्या पागलों की तरह खुद से बातें कर रहा है? पागल नहीं भाई, लगता है इसका स्क्रू ढीला हो गया है। तभी किसी ने पत्थर फेंका, लेकिन पत्थर आदि को लगने की बजाय हवा में लटक कर जमीन पर गिर गया। ये देखकर सारे बच्चे हैरान हो गए और वहां से भाग गए। सीधा चला करो बेटा, नजर झुकाने की आदत न डाला करो। बेटा, आज तो कुछ बदला बदला सा लग रहा है। माँ, हमें अगर कोई बचा रहा हो और वो दिखता ना हो तो? वो भगवान होता है। एक रात शेर ने आदि से कहा, मेरा समय आ गया है। किस बात का समय? अगले दिन शेर उसी बरगद के पेड़ के पास लेकर गया जहां दादाजी कहानी सुनाया करते थे। शेर दुखी होकर बोला, बेटा, अब समय आ गया है। हमारा साथ यही तक था। अब तुम्हें अकेले हर परेशानियों से लड़ना होगा, बिना किसी के डरे। मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगा। मैं तुम्हारी कल्पना नहीं हूं, लेकिन मैं पूरी तरह सच भी नहीं हूं। तो आप क्या है? मैं तुम्हारे दादा की बची हुई आत्मा हूं, जो तब तक यहाँ थी जब तक तुम मजबूत नहीं बन जाते। मत जाइए दादाजी। शेर हमेशा अकेला शिकार करता है, लेकिन कभी डरता नहीं। अब तुम्हारी बारी। शेर भी अंदर ही अंदर दुखी था। देखते ही देखते वो आसमान में अचानक गायब हो गया। अगले दिन वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे अकेला, आंखों में आंसू लिए दादा को याद कर रहा था। तभी भागते हुए उसका दोस्त राम आया। बोला, ओए भाई सुन, जमींदार तेरे खेत पर कब्जा कर रहा है और तेरी मम्मी को परेशान कर रहा है। जल्दी चल। राम की बात सुनकर आदि तुरंत बिना कुछ सोचे समझे दोनों खेत की तरफ दौड़े। यह जमीन हमारी है, इसे अभी छोड़ दो। ये जमीन हमारे दादाजी की है और हमारी भी। लोग चौंक गए। उसी पल हवा चली
और कहीं दूर शेर की दहाड़ सुनाई दी। सब लोग डर के मारे भाग गए। आज भी जब आदि डरता है, वो आंख बंद करता है और मुस्कुराता है।